हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेगवेक की R24 ड्रॉप के बारे में, जिसे प्लूरिसी इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। प्लूरिसी यानी कि इन्फ्लामेशन इन प्लूरा। साइड में आप इमेज देखिए जिसमें लंग्स की फोटो अटैच कर रखी है। प्लूरिसी क्या होती है? यह फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें सीने में तेज दर्द होता है और सांस लेने व छोड़ने पर यह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। जो आपके फेफड़े होते हैं जो आपके ये फेफड़े होते हैं उनके ऊपर ऊतकों की एक पतली लेयर होती है जिसे प्लूरा कहा जाता है। यह फेफड़ों को चेस्ट वॉल यानी सीने की जो दीवार है उससे अलग करती है, लेकिन किसी वजह से जब प्लूरा में सूजन आ जाए तो उस कंडीशन को ही प्लूरिसी कहा जाता है। तो यहाँ प्लूरिसी का मतलब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंटरकोस्टल के बारे में। इंटरकोस्टल यानी कि पसलियों के बीच का जो भाग होता है उसे इंटरकोस्टल कहा जाता है। और न्यूरेल्जिया जिसका मतलब होता है नसों का दर्द, यानी कि इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया का मतलब है पसलियों के बीच जो नस मौजूद होती हैं उनके अंदर जो दर्द होता है उसे इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया कहा जाता है। यानी कि प्लूरिसी इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक तो जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, जो प्लूरा के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है उसे सही करता है, और इंटरकोस्टल न्यूरेल्जिया यानी कि जो पसलियों के बीच मौजूद नसों में दर्द होता है उसे सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं डिटेल्स में इसके यूजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करें यह लोअर बैक पेन को ट्रीट करता है। नेक्स्ट हम बात करें जो चेस्ट होती है, जो छाती होती है हमारी, उसके अंदर जब पेन होता है वो किसी भी वजह से हो सकता है। या तो वो ज़्यादा कफिंग की वजह से हो सकता है, स्नीजिंग की वजह से हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर जब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो उस वजह से वो पेन हो सकता है, उसे ख़त्म करता है। साथ ही प्लूरिसी यानी कि जो फेफड़ों की झिल्ली का पर्दा होती है उसे सही करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें स्टिंगिंग पेन, यानी कि शरीर में कहीं पर भी डंक लगने जैसा अगर दर्द होता है तो उसे ख़त्म करता है। अपेंडिसाइटिस यानी कि जो अपेंडिक्स होती है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन आ जाती है और साथ ही वहाँ पे एक पस भरनी स्टार्ट हो जाती है तो उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, और उसे सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रूमेटिक पेन और अर्थराइटिस जैसे बीमारियों को यह सही करता है। अर्थराइटिस दो तरह की हो सकती है, मोनो अर्थराइटिस जिसमें एक टाइम पे एक ही जोड़ में दर्द हो, और पॉली अर्थराइटिस जिसमें एक टाइम पे 5 या 5 से ज़्यादा जोड़ों में एक साथ दर्द हो। तो इन सब को सही करती है। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर है सिमिसीफ्यूगा। सिमिसीफ्यूगा जो है वो प्लूरोडाइनिया को ट्रीट करता है, यानी कि वात के कारण पसलियों और सीने में दर्द के रोग होना प्लूरोडाइनिया होता है। और विशेषकर दाहिनी ओर के फेफड़ों में जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो उसे सही करता है। खासकर वो औरतें जो कि ओवर सेंसिटिव होती हैं उनमें पसलियों के बीच और सीने के बीच दर्द होना, इन सब को सही करने के लिए इसके अंदर सिमिसाफ्यूगा का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, जिसका पौधा आप साइड में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर है कोलोसिंथिस का एक्सट्रैक्ट, जिसका पौधा आप साइड में देख पा रहे होंगे। यह प्लूरिसी को ट्रीट करता है, तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है, जहाँ फेफड़ों में झिल्ली के पर्दा में इसकी प्रभावशाली क्रिया देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कैलियम कार्ब, जो कि प्लूरिसी को ट्रीट करता है। साथ ही अगर छाती में चुभन जैसी अनुभूति होती है उसे ख़त्म करता है। मुख्य रूप से दोपहर के वक्त अगर दर्द बढ़ जाता है, जब प्रचुर पीप हो तथा आवाज़ के साथ बलगम बाहर निकलने लगे, या फिर पसीना निकलने के बाद अगर निमोनिया हो जाता है, तो इन सब को सही करने के लिए इसके अंदर इसका एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर है नाइट्रियम सल्फ्यूरिक का एक्सट्रैक्ट, जो कि हाइड्रोजिनोइड यानी कि यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर रिटेंशन दो तरह से होता है, एक तो इनसाइड द मसल्स और एक आउटसाइड द मसल्स। मसल्स के इनसाइड अगर वाटर रिटेंशन होता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मगर जब मसल्स के आउटसाइड, मसल्स के बाहर जब वाटर रिटेंशन होने लगता है तो उस कंडीशन को हाइड्रोजिनोइड बोलते हैं। इसके अंदर बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट एक्सेस हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें नम मौसम में बाईं ओर की जो 9वीं और 10वीं रिब्स होती है, यानी कि 9वीं और 10वीं जो पसली होती है उसके क्षेत्र में अगर दर्द बढ़ जाता है तो उन सब को सही करने के लिए भी इसके अंदर नाइट्रियम सल्फ्यूरिक का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर है रेनुनकुलस बल्ब का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, जो कि रूमेटिज्म
को सही करता है। पसलियों के अंदरूनी भागों का आम वात, छाती में तेज दर्द जो कि सांस लेने पर या फिर दबाव या तापमान में परिवर्तन होने पर बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन को सही करने के लिए इसके अंदर इसका एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। अब बात कर लेते हैं इसे सही तरह इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो सामान्यतः प्रतिदिन भोजन से पहले 4 से 6 बार थोड़े पानी में 10 से 15 बूंदें इसकी लेनी चाहिए। सुधार के बाद खुराक कम करके प्रतिदिन 3 बार 10-10 बूंदें इसकी लेते रहें। मगर कभी भी दवा, खासकर जो प्रेग्नेंट वूमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।